दिस वे द इंजेशन इज टेक्स प्लेस। यानी बाबा हमने क्या देखा कि जब हंगरी एमोबा, ये रहा फूड पार्टिकल, ये रहा एमोबा, हंगरी एमोबा जब मूव करता है फूड की तरफ तो दो सेम टाइप पे दो सीडोपोडिया बनाते हैं। ये सीडोपोडिया है। आई थिंक यू आर फेमिलियर अबाउट द सीडोपोडिया। The pseudopodia are derived from the two word. One is the pseudo, false, poda, foot. फॉल्स फुट को कहते हैं जिसकी स्ट्रक्चर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। सेम टाइप पे जब दोनों सीडोपोडिया आपस में बनते हैं तो उस वक्त इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कप शेप बन जाता है। ये कप शेप स्ट्रक्चर बनती है दो सीडोपोडियम और दोनों सीडोपोडिया एक ही टाइम पर बनते हैं तो इस कप शेप स्ट्रक्चर को आप कहोगे कि ये फूड वैक्यूल बना। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर सलाहियत होती है कि वो क्या करता है। ये फूड वैक्यूल जो होता है ये फूड के सराउंडिंग में जब होता है, उसके सरफेस पे होता है तो उसके अंदर क्या होगा, अब वाटर का ड्रॉप भी जो होता है वो फूड के ऊपर होता है। तो वाटर एंड फूड बोथ आर इनगल्फ विद इन द बॉडी ऑफ एमोबा। यानी एमोबा इनगल्फिंग करके एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए डायरेक्ट फीडिंग के जरिए फूड को खाती है, जिसको हम कहेंगे कि ये इंजेशन होती है। और इस प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट जो हो जाता है इसको कहेंगे इट इज़ द एंड ऑफ इंजेशन। इंजेशन के फ़ौरन बाद हम कहेंगे कि ये जो इंजेशन हो जाती है, इंजेशन के बाद हम पढ़ते हैं एमोबा के अंदर कि डाइजेशन किस तरह होती है। एमोबा डाइजेशन किस तरह करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन एमोबा। अब इन दिस डाइजेशन ऑफ फूड लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व। यानी क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर जो डाइजेशन करने के लिए लाइजोसोम इन्वॉल्व होंगे तो लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व। सम लाइजोसोम्स आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द फूड वैक्यूल। दे सीक्रेट सर्टेन एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, अमाइलेज एंड लाइपेज इनटू द वैक्यूल। The food vacuole decreases in size as a result of water loss and its content first become acidic, the pH of 5.6 and then alkaline, pH 7.3. By the activity of enzyme, the food is completely digested. देखें बाबा, इधर मैंने कहा कि ये जो फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आया, साइटोप्लाज्म के जैसे ही अंदर आता है तो फूड वैक्यूल के सरफेस पर लाइसोसोम आकर अटैच होती हैं। ये जो लाइसोसोम होती हैं ये प्रोटीन को, एंजाइम को सीक्रेट करके फूड वैक्यूल के अंदर भेजती हैं, जिसमें प्रोटीएज हो गई, जिसमें अमाइलेज हो गई, लाइपेज हो गई। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लिपेज फैट को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में मदद देती है। तो फूड वैक्यूल के अंदर ये एंजाइम होकर और फूड को यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, अब जब डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो फूड डाइजेस्ट हो जाए तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। फूड जैसे डाइजेस्ट कंप्लीट हो गई, आफ्टर द डाइजेशन सम फाइन केनाल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेस्टिव वैक्यूल। जैसे कंप्लीट हो जाएगी डाइजेशन, प्रोटीन ने अमाइनो एसिड को बना दिया, प्रोटीएज ने अमाइनो एसिड बना दी और अमाइलेज ने मोनोसेक्राइड बना दिए, उसके बाद लिपेज ने फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बना दिया। इट मीन्स ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाती हैं तो डाइजेस्टेड वैक्यूल के ऊपर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, फाइन केनाल बनना शुरू। इसके सराउंडिंग में ये फाइन केनाल बनते हैं, ट्यूब बनते हैं, केनाल बनते हैं। Along these canals, the soluble products of the food are passed into the surrounding cytoplasm. इन केनाल के अंदर डाइजेस्टिव वैक्यूल से फूड पास होता है। तो फूड जब पास हो इस फूड वैक्यूल के मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म के फाइन केनाल के मेम्ब्रेन के अंदर, तो फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव वैक्यूल टू द फाइन केनाल, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और कैसे होगा, ये प्रोसेस होता है दोनों तरीके से, पाइनोसाइटोसिस के तहत और फेगोसाइटोसिस। फूड पार्टिकल फेगोसाइटोसिस के जरिए जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर कंटेनिंग होते हैं वो पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए फूड वैक्यूल से फूड निकलकर फाइन केनाल की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या होता है, दीज फूड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ये फिनाल केनाल में है,
कैनाल में से साइटोप्लाज्म ने अडॉप्ट कर लिए, उसने एब्जॉर्ब किए। द एब्जॉर्ब फूड इज सर्कुलेट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ साइकिल। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इस एब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। इसकी सर्कुलेशन यानी डाइजेस्टेड फूड की, एब्जॉर्ब फूड की पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेशन का नाम साइक्लोसिस होता है। एमोबा साइक्लोसिस के जरिए पूरे साइटोप्लाज्म और इसके जरिए नया साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है। इसको हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि फूड जो एब्जॉर्ब हो गया, चौथा स्टेप आ जाता है जिसको हम असिमिलेशन कहते हैं। इसके अंदर असिमिलेशन होती है एंड मैंने डेफिनेशन बताई थी कि असिमिलेशन जो होती है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड इज असिमिलेटेड टू फॉर्म द न्यू साइटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। जैसे नया साइटोप्लाज्म बनेगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस साइटोप्लाज्म के नए बनने से इसकी एनर्जी का आना मीन्स न्यू सीडोपीडो बनना, सेल की डिवीजन होना, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को एनर्जी देना, और जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनेल होते हैं और जितने भी पार्ट होते हैं न्यू साइटोप्लाज्म से अगर उनको एनर्जी मिले, इट मीन्स द एब्जॉर्ब्ड फूड इज असिमिलेटेड। आफ्टर द असिमिलेशन द last term of egestion takes place. Now the food which is unable to digest, it means the insoluble or undigested food particle is expelled out of the body by the exocytosis। जो undigested food होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड वैक्यूल होता है वो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज होता है तो इसके मर्ज हो जाने से एमोबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फूड वैक्यूल के मर्ज हो जाने से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। द डाइजेस्टेड फूड अकर्स इनसाइड द सेल, सो इट इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। जैसे कि हमने ये पढ़ा कि एमोबा के अंदर सारी डाइजेशन सेल के अंदर होती है तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ये पूरी फिगर है जिसके अंदर हम कहेंगे कि होलोजाइक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन एमोबा को देखोगे तो इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो इजेशन से लेकर एजेशन तक, पहले से लेकर दूसरे तक, ये 3 फिगर जो होती हैं ये प्रोसेस कहलाती है इंजेशन में, जिसमें ग्राउलिंग ऑफ एमोबा, हंगरी एमोबा, फार्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल एंड टेकिंग इन ऑफ फूड है। तो इसको हम कहेंगे कि यह इंजेशन है। और दूसरा जो होता है वो डाइजेशन, पढ़ लिया पीछे कि ये डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन के बाद फाइन कैनाल बनेंगे, फूड साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म इसको सर्कुलेट करेगा। जैसे साइटोप्लाज्म इसको सर्कुलेट करेगा तो न्यू प्रोटोप्लाज्म बनेगा, न्यू साइटोप्लाज्म बनेगा जो एनर्जी देगा न्यूक्लियस को, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को और सीडोपोडिया को। तो इसको हम कहेंगे कि असिमिलेट हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फर्दर मोर डाइजेस्ट नहीं होता, उस फूड को सेल में से एक्सोसाइटोसिस के तहत निकाल देने वाले प्रोसेस को हम 5वां स्टेप कहते हैं, जिसको इजेशन कहते हैं। सो थैंक्स, इट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ एमोबा। आप इसको पढ़ें। अगर कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।